हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडेक्स जुडिशरी डिकोडिंग लॉ फॉर फ्यूचर जजेस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी एपीओ पीवाईक्यू में जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर हैं, इसमें 2018 एंड 22 के पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, सो मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल, ओके, मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पर जो मोस्ट पावरफुल वर्ड दिख रहा है आपको, ये फोकस वर्ड है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पर भी इस तरीके के वर्ड जुड़ जाते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मिसाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ जो है वो ट्रेस करती है, इसीलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हुआ हो। तो थर्ड चीज़ जो हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये जो मिसाइल है जिसका नाम सरमत है और ये रशिया की मिसाइल थी, ये अप्रैल 22 की न्यूज़ थी। ठीक है, तो अप्रैल 22 की न्यूज़ थी और ये आपको पता है पेपर कब कंडक्ट हुआ था, तो पेपर अगस्त में कंडक्ट हुआ था। यानी कि ये लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू लेट लता मंगेशकर। सो लेट लता मंगेशकर, हमें पता है कि लता मंगेशकर बहुत फेमस पर्सनालिटी है और लेट यानी कि ये जो है ये ऑबिचुरी सेक्शन का क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में अक्सर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो एग्ज़ाम में आपके पूछ ली जाती है, तो ये आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। स्टेटमेंट 1 पे देखते हैं। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। ओके, दादा साहब फाल्के अवार्ड अगेन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो सिनेमा कैटेगरी में मिलता है। तो 2025 का हमें याद रखना है, अभी का जो अवार्ड है वो मोहनलाल को मिला है। मोहनलाल कौन है? तो ये एक मलयालम एक्टर हैं, काफ़ी फेमस हैं ये, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 का मिला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। शी रिसीव्ड भारत रत्न, ओके, भारत रत्न फ्रॉम प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इन्हें प्रणब मुखर्जी नहीं, के.आर. नारायण ने इनको अवार्ड दिया था। भारत रत्न भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो इससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये करंट का नहीं है तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे क्वेश्चन आया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है, तो हमें प्रेजेंटली देखना है कि कौन है। तो करंटली उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको हमेशा अपने माइंड में रख के जाना है। ये भी देखते हैं, अगर हम इसको नोटिस करेंगे ना तो ये जो करंट अफेयर है ये मई 2022 का है। तो अगस्त और मई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि हम लोग 6-7 मंथ लेके चलेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, ओके, यहाँ पे नॉट पे सर्किल है, तो नॉट द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी ऑलरेडी हमें पता है कि 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, तो 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हो चुका है और इसकी चेयरमैन जो है वो अरविंद प्रांगड़िया है। तो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी पूछे जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ मेंबर्स पूछे गए थे, तो यानी कि मेंबर्स भी आपको इसके साथ साथ चेयरमैन के पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर है। तो एक तो मेंबर जो है वो इसकी हैं एनी जॉर्ज हैं। ओके, एक और जो मेंबर इसके हैं नेक्स्ट वो है मनोज पांडा, और एक और जो थर्ड मेंबर इसके हैं फाइनेंस कमीशन के, 16 फाइनेंस कमीशन के, वो हैं अजय नारायण झा। ओके, तो ये तीनों मेंबर जो है एनी जॉर्ज, मनोज पांडा और अजय नारायण झा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर नॉट पूछे जा सकते हैं, या कोई एक स्टेटमेंट इससे फॉर्म हो सकता है, तो इसलिए ये आपको माइंड में रखना है। एक और चीज़ इसमें याद रखनी है वो है इसके फाइनेंस सेक्रेटरी। तो इसके फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो ऋत्विक पांडे हैं, ये इसके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये जो नीति आयोग के हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, इसलिए इसको माइंड में हमेशा ये रखना है कि एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। देखिए, अब क्योंकि ये तीनों नाम है और नाम में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो भूल जाते हैं, तो इस तरीके के नाम याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं। मैंने भी इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी और ये बहुत फनी सी छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको तीनों मेंबर के नाम प्लस चेयरमैन के नाम याद हो जाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आज एनी ने पेन से पांडा बनाया। ओके, तो यहाँ पे आज क्या हो जाएगा? अजय, एनी जॉर्ज हो जाएगा, पेन फॉर अरविंद प्रांगड़िया हो जाएगा और पांडा से मनोज पांडा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चारों नाम जो हैं वो याद हो गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं और इसे आप लोग याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया वन दी 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2022। तो ये ना डिफरेंट स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी अगर हम 2025 का देखेंगे ना, तो 2025 में जो विनर है वो है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब इस बार जीता है। तो ये याद रखना है कि अगर आ जाए कि मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के इस बार के विनर कौन होंगे, तो वो पंजाब स्टेट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फ्रॉम अप्रैल 2022 विच इंटरनेशनल प्लेयर हैज़ बैंड बाय एपेक्स कोड फॉर स्विमिंग। तो बैंड यहाँ पे याद रखिए, अगर किसी पे भी बैन किया जाता है, कोई डोपिंग में फंस जाता है कोई प्लेयर, तो उससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। अगेन अप्रैल 2022 की न्यूज़ है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सीट्स वन बाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2022। तो जिस ईयर आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर अगर कोई इलेक्शन है तो वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इस बार बिहार स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो वो इलेक्शन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस जो असेंबली इलेक्शन है उससे रिलेटेड जो की फैक्ट हैं एटलीस्ट वो आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूछ सकता है कि कब हुए थे, ये नवंबर में हुए थे, या ये पूछ सकता है कि स्टेट असेंबली में टोटल सीट्स कितनी थी। तो टोटल सीट्स जो थी वो 243 थी, एंड 243 में से 202 सीट्स जो थी वो एनडीए गवर्नमेंट ने जीता था, जो कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट फॉर्म की थी उन्होंने। तो ये सब की फैक्ट हैं जो आपको बिहार इलेक्शन के लिए पता होना चाहिए। कुछ और फैक्ट्स भी होंगे जो हम लोग अपने करंट अफेयर के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following won the Asian Billiard title? Okay, the Asian Billiard title for the 8th time in March 2022। तो 8th टाइम है, यानी कि काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो 8th टाइम अगर किसी ने कोई टाइटल जीता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो इसका आंसर पंकज अडवाणी था, और स्नूकर के एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बट अभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देख लेना है स्पोर्ट्स सेक्शन से। फिर आता है जियोमारी कास्त्रो बिकेम दी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, किसी कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अगर बनी है, तो कहीं पे भी फर्स्ट फीमेल आ जाए तो वो स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होते हैं। ये क्वेश्चन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो होंगे वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में ही क्या हुआ है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई हैं नामीबिया की और तंजानिया की। तो अगर आपको पता है कि कौन प्रेसिडेंट हैं नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एंड तंजानिया की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो हु इज़ द ऑथर। ओके, तो यहाँ ध्यान देना है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल्ड $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो ऑथर यानी कि बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से ये क्वेश्चन है, और बुक का नाम दिया है द इंटाइटल्ड $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो ये बुक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने। ऑल्दो ये करंट का क्वेश्चन था, बट स्टिल 2-3 साल के बुक्स पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बैग्ड द टॉप पोजीशन। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, टॉप पोजीशन कंपोजिट रैंकिंग ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रेजेंटली देखा जाए तो 23 के बाद शायद ये रिलीज़ नहीं किया गया है, बट हमेशा याद रखना टॉप पोजीशन किसी इंडेक्स में होगी तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इससे रिलेटेड अदर इंडेक्स भी आपको याद रखने हैं। नीति आयोग के जितने भी इंपॉर्टेंस इंडेक्स हैं, लीड इंडेक्स हो गया या परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, वो भी याद रखना है। ये क्वेश्चन जो था वो दिसंबर का था, 25 दिसंबर 2019, इसलिए एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वीज़ा वाज ब्रॉट विद एन ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए ये वीज़ा दिया जा रहा है बाय द फॉरेन नेशनल्स इन यूएस कंपनी। तो इस तरीके का जो वीज़ा होता है उस वीज़े को एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस। ओके, तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस। और एक्चुअली ये जब क्वेश्चन आया था तब इस टाइम के ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था 1920s के अराउंड में, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसका होगा EB5 आंसर। अभी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कौन सा है, H1B वीज़ा, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है बिकॉज ऑफ दी ट्रम्प पॉलिसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म मिशन इंद्रधनुष 2.0। ओके, फ्लैगशिप स्कीम है ये। टर्म पूछा है इसमें मिशन इंद्रधनुष का, और मिशन इंद्रधनुष अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, तो इसका टर्म आपको पता होना चाहिए। और इसका जो आंसर होगा वो होगा दिसंबर 2019 टू मार्च 2022। इसके साथ कुछ कुछ की फैक्ट भी है, जैसे कि कोविड में ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी लॉन्च हो चुका है। तो अब अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उस सेक्शन से होगा, प्रीवियस वाला नहीं होगा। ओके, देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इन दिसंबर 2019 एयर इंडिया एयरफोर्स जो है उसने रिटायर का जो अनाउंसमेंट किया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर ऐसे आ जाते हैं कि कोई मिशन डीकमीशन किया गया, कोई नेवल में कोई डीकमीशन किया गया, तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो इससे भी अगेन डिफेंस का है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद
सुरेना 4। ओके, तो ये क्या है? सुरेना 4। ये की टर्म आपको याद रखना है। ये क्या है? ये एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ओके, तो ह्यूमैनॉइड रोबोट है, ये एक बहुत फेवरेट एग्जाम की थीम है। इससे रिलेटेड और भी कुछ थीम है। फॉर एग्जांपल एआई आजकल बहुत पूछ रहा है। देन ब्लॉकचेन करंट की थीम है। इससे रिलेटेड जितने भी की कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। अगेन एक और चीज़ है जैसे स्पेस, हमेशा हम काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन और भी जैसे चीज़ें हैं जैसे जीएम क्रॉप पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये साइंस एंड टेक के कुछ फेवरेट टॉपिक है जो रिपीटेड आते रहते हैं एग्जाम में। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड वाइल रिसीविंग द बैलन डी अवार्ड फॉर द 6th टाइम। तो 6th टाइम इनको बैलन डी अवार्ड मिला है। तो हमें अभी का याद रखना है बैलन डी अवार्ड किसको मिला 2025 को, क्योंकि उस टाइम का रिलेवेंट नहीं है। तो अभी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ओस्मानी डेम्बेल को। ओके, तो ओस्मानी डेम्बेल को मेंस कैटेगरी में, और वहीं अगर वुमेंस कैटेगरी में देखेंगे तो एतना बोनमाती को वुमेंस कैटेगरी में मिला है। और ओस्मानी डेम्बेले फ्रेंच हैं और एतना बोनमाती जो है वो स्पेनिश हैं। तो ये एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस यूनिवर्स 2019। ओके, मिस यूनिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो हमें 2019 की नहीं देखना है, हमें कब की देखना है? 2025 की। 2025 की कौन है? तो 2025 की जो मिस यूनिवर्स हैं वो फातिमा बॉश है। ओके, फातिमा बॉश नाम याद रखना है। कंट्री भी पूछ लेते हैं जिस कंट्री की बिलोंग करती हैं, तो ये मैक्सिको की हैं। ओके, तो याद रखना है फातिमा बॉश फ्रॉम मैक्सिको। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड फॉर्म होता है कि कहाँ पर हुआ। तो ये जो है ना, ये जो अभी हुआ था मतलब लेटेस्ट वाला 2025 का, ये हुआ था थाईलैंड में। ओके, तो ये याद रखना है किस कंट्री में हुआ था। तो ये थाईलैंड में हुआ था जहाँ पर ये विनर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये है, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। ये भी छोड़ सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन सी डेट को कौन सा साइक्लोन आया है। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो लीव इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020। तो मेन थीम पूछी है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की, जो कि जनवरी में हर साल कंडक्ट होता है। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, बट इस ईयर की थीम इंपॉर्टेंट है। तो इस ईयर की थीम आपको याद रखनी है। 2025 की थीम जो है वो है रिपब्लिक एट द रेट 75। ओके, तो 2025 की थीम है रिपब्लिक एट द रेट 75। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज डेजिग्नेटेड बाई UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है, क्योंकि ये डेज एंड थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है। ये होता है 27 सितंबर को। तो इसको आपको माइंड में रखना है इस डे को, क्योंकि ये डे पूछ सकते हैं, ये डे पूछ सकते हैं। इवन वर्ल्ड टूरिज्म डे की जो है वो थीम भी पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। एक और क्वेश्चन भी इससे फ्रेम हो सकता है एग्ज़ाम में, जैसे कि इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि डेजिग्नेटेड कंट्री कौन थी। तो इस बार हमें बताना है कि थीम कंट्री UN ने कौन सी डिक्लेयर की थी। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि थीम कंट्री UN ने इस बार वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑन 19 दिसंबर 2019। यहाँ पे याद रखना है कि 19 दिसंबर 2019 की करंट अफेयर की न्यूज़ थी। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है हम लोगों को कि 2-3 मंथ्स बैक के करंट अफेयर कितने ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज़ ये इस टाइम के लिए रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, तो वी कैन स्किप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द यंगेस्ट वुमेन क्लाइमेट एक्टिविस्ट। अगेन यंगेस्ट पे फोकस करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ज़रूर इंपॉर्टेंट है। और वुमेन, भाई वुमेन का कुछ भी बड़ा अचीवमेंट होता है ज़रूर पूछते हैं। एंड द थर्ड डेट, तो डेट है दिसंबर। तो तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर है लिख्या प्रिया कंजुगम, जो कि इंडिया से थी। तो इंडिया का कोई भी पर्सन अगर वर्ल्ड लेवल पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट करता है तो वो एग्ज़ाम के लिए स्टार मार्क आप उससे लगा लीजिए, वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। सो फाइनली देखते हैं हम इस वीडियो का क्रक्स क्या था। तो फर्स्टली हमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स पता चले हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन सेकंड सेक्शन आता है ऑबिटरी सेक्शंस। अगर किसी भी फेमस पर्सनालिटी की रीसेंट डेथ है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको करके जाना है। देन आता है इंडिया का डिफेंस। तो डिफेंस में क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारा जो सिस्टम है ये आ जाता है डिफेंस सेक्टर में। तो ये डिफेंस सेक्टर जरूर तैयार करके जाना है। देन आता है हमारा फाइनेंस कमीशन। आपने देखा 1-2 क्वेश्चन जरूर इससे हर बार बन जा रहे हैं। देन फेवरेट आता है हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन। तो क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारे भी आपके पूछ लेता है।
हम आगे चलते हैं लेटेस्ट रैपअप में। तो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, देन कोई अपॉइंटमेंट अगर हुआ है, बुक्स एंड ऑथर है, या फिर कोई इंडिसेस या गवर्नमेंट स्कीम भी कवर हो जाती है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।